महाकुंभ में बदतमीजी करने वाले लोगों की खाल खींच लेंगे योगी, दे दी आखिरी चेतावनी। जो मौलाना बता रहे थे महाकुंभ को वक्फ की जमीन, अब उनको योगी ने दे दिया सबसे बड़ा जवाब। चुन चुन कर योगी करेंगे इनकी कर्मी शान। कुंभ की जमीन को वक्फ जमीन बताने वाले मौलानाओं को योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज। जी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत की सनातन धर्म की जो मान्यता है, ये दुनिया के सबसे प्राचीन संस्कृति है। इसकी तुलना किसी मत, मजहब और संप्रदाय से नहीं हो सकती। हजारों वर्षों की विरासत हमारे पास है। इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन भी उतने ही प्राचीन है। आकाश से भी ऊंचा है सनातन की परंपरा। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड। हमारी सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और एक एक इंच जमीन की जांच करवा रही है। जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाई है, उनसे जमीन वापस ली जाएगी और गरीबों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुंभ की जमीन पर दावा करने वाले अपनी खाल बचा ले बस। महाकुंभ मेले की परंपरा वक्फ से कहीं पुरानी है। सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंची और गहराई समुद्र से भी गहरी है। इसकी तुलना किसी भी मत या मजहब से नहीं की जा सकती। दरअसल मुख्यमंत्री योगी एक निजी समाचार चैनल पर महाकुंभ महासम्मेलन कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसमें योगी ने कहा कि देवासुर संग्राम के बाद अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इन स्थानों पर कुंभ के आयोजन भारत के ज्ञान, चिंतन और सामाजिक दिशा तय करने का अवसर रहे हैं। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि विदेशी जूठन खाने वाले लोग हमें बदनाम न करें। देश में जातिवाद का जहर घोलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। सनातन धर्म हमेशा शिखर पर रहा है। हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे के पूरक है। इतिहास गवाह है कि जब हम बटे हैं तो कमजोर हुए हैं और जब एकजुट हुए हैं तो अजय बने हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जाति और मजहब के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। ये वही शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करने का षड्यंत्र रचती हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। आज यूपी का नागरिक पलायन नहीं करता, माफिया और अपराधी कर रहे हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो राम, कृष्ण और शिव की परंपरा को पढ़ो। जो नेता लोहिया जी के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने इनकी बातों को भी कभी नहीं समझा। उन्होंने अयोध्या के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि हमने अयोध्या को विकास और विरासत का केंद्र बनाया। जो लोग अयोध्या के विकास का विरोध कर रहे थे, उन्हें वहां जाने का नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे में आप बताइए, सीएम योगी के इस बयान पर आपकी क्या राय है?